नमस्कार दोस्तों, सेंट सोल्जर टाइम्स से मैं हूं कोमल और आज हमारे स्टूडियो में बेहतरीन शख्सियत पहुंच चुके हैं। उनका नाम है पूनम जी, लेकिन अगर उनके बारे में बताऊं तो वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने काम किया है और बतौर एज ए आर्टिस्ट काफी भूमिका निभा चुकी हैं। अगर बात करूं उनके प्रोफेशन के बारे में तो वो रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी रह चुकी हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं कैप्टन पूनम कौर जी से। पूनम मैम, बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। पूनम मैम, आजकल आप क्या कर रहे हो? आजकल मैं कर रही हूँ एक जिसे हम सोशल सर्विस कह सकते हैं या समाज भलाई के कार्य जो बोलते हैं। एक्चुअली अब ये मेरा प्रोफेशन है, अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग। वो तो मैं करती ही हूँ क्योंकि वो मेरा पहला प्रोफेशन है और उसके बाद में चलते चलते जिंदगी ने जो टर्न ली तो अब मैं करती हूँ काउंसलिंग। अब मैं हेल्प करती हूँ लोगों को स्ट्रेस से, डिप्रेशन से और ट्रॉमा से बाहर आने में, क्योंकि हमारे समाज में आई गेस ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसको किसी भी प्रकार का स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं है। बिल्कुल। तो चलते चलते मेरी जीवन यात्रा में ऐसे कुछ लोग मिले जहाँ पे मुझे लगा कि मेरे लाइफ एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं बताना चाहूंगी कि मेरे खुद के लाइफ में काफी ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिसके बाद में मैंने खुद को उनसे बाहर निकाला। तो मैं ये समझती हूँ कि कितना मुश्किल हो सकता है एक आम इंसान के लिए ये समझ पाना कि सबसे पहले तो कि उसको डिप्रेशन है जी, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सोसाइटी में कि इंसान ये ही समझ नहीं पाते हैं कि उनको डिप्रेशन है जी। उसके बाद में फिर मैंने देखा कि अगर किसी को ये समझ भी आ जाता है तो उनको रास्ता नहीं मिलता कि ये डिप्रेशन से हम बाहर कैसे निकलें। और जब तक हम डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलते हम अपने जीवन को 100% पूरी तरह से नहीं जी सकते। क्योंकि अगर आप डिप्रेस्ड हैं, मान लीजिए आपको ऑफिस में कोई डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, आप घर जाते हैं तो आपका वो स्ट्रेस आपके घर वालों पे निकलेगा। तो आपके ऑफिस के स्ट्रेस ने अब क्या किया, आपके घर के आपसी रिश्ते भी खराब करने शुरू कर दिए। इसलिए उस स्ट्रेस को हील करना बहुत जरूरी है। तो आजकल मैं यही करती हूँ, लोगों को उनके स्ट्रेस, डिप्रेशन और ट्रॉमा से हील करने में हेल्प करती हूँ जी। बात करें आपकी ही लाइफ से, क्योंकि आप आर्मी रिटायर्ड भी रह चुकी हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इतने सारे उतार चढ़ाव आपने देखे हैं। दुनिया को उनकी लाइफ में कैसे जीना है ये बताना बहुत बड़ी बात है। काउंसलिंग की बात करते हैं तो मैम, कितने समय से आप काउंसलिंग कर रहे हैं? ये मैंने शुरू किया था जब कोविड स्टार्ट हुआ था। एक्चुअली वही टाइम था जब हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा था। बिल्कुल। और उसी वक्त में मैं कुछ लोगों के कांटेक्ट में आई जिनको देख के मुझे लगा कि ये काम मैं कर सकती हूँ। क्योंकि उस वक्त जिस तरह से लोगों की जॉब्स गई, स्कूल्स बंद हुए, लोगों के सोर्स ऑफ इनकम ब्रेक हुए, तो लोग एकदम से डिप्रेशन में गए। तो उस वक्त में मैंने उनको ये सिखाना स्टार्ट किया कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि उसके हिसाब से अगर चढ़ाव है तो चढ़ते जाइए, उतराव है तो उतरते जाइए, चलते जाइए, कहीं तो पहुंचेंगे। बिल्कुल। तो मैंने यही लाइन पकड़ के लोगों को उनके जीवन में और ज्यादा गहराई में लेके कि क्या इशू है, वो क्यों ये फेस कर रहे हैं, ऐसा क्यों फील कर रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। जिंदगी में अगर प्रॉब्लम है और हम प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो प्रॉब्लम ही इंक्रीज होगी, लेकिन प्रॉब्लम की बजाय अगर हम सोल्यूशन पे फोकस करेंगे तो हमें एक की बजाय 100 सॉल्यूशंस मिलेंगे और हम उस प्रॉब्लम से बाहर आएंगे। ध्यान रखने वाली ये बात है कि कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। इसलिए अगर हम प्रॉब्लम को छोड़ के सोल्यूशंस पे फोकस करने लगे तो हम बहुत इजीली किसी भी सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है मैम। आजकल के समय की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे भी डिप्रेशन में हैं। तो क्या रीजन है? छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए, ये तो खेलने कूदने की उम्र होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हमारे समय से लेके आजकल के समय में बहुत बदलाव है। हम बच्चों की लाइफ में भी बदलाव देखते हैं। नंबर 1 पे तो आप ले लीजिए कि एजुकेशन को लेके कंपटीशन बहुत है, पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज्यादा है। यहाँ पे मैं सभी पेरेंट्स को एक गुजारिश करना चाहूंगी कि बच्चों को स्कूल में कंपटीशन के वक्त ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस होता है आज के टाइम में, क्योंकि आप 24 घंटे उनके साथ नहीं रहते और आप नहीं जानते कि बच्चा स्कूल में क्या फेस कर रहा है। तो जब भी आप उनके बिहेवियर में थोड़ा डिफरेंस देखें तो एक बार बच्चे को जरूर पूछें कि क्या प्रॉब्लम है। और यदि आपको लगता है
कि कोई उनको प्रॉब्लम है या इशू है, तो प्लीज आप अपनी तरफ से उनको पढ़ाई के लिए और प्रेशराइज ना करें, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत लोड लिए हुए हैं और उनको सबसे ज्यादा जो उस वक्त जरूरत होती है सपोर्ट की, वो होता है उनका पेरेंट्स ही बच्चों का सपोर्ट सिस्टम है। अगर हम सपोर्ट करने की बजाय उन पे और ज्यादा प्रेशर डालने लगेंगे तो उनका ब्रेकडाउन होता है। एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा रीजन जो मैंने देखा है अभी तक जितने भी मैंने बच्चों की और पेरेंट्स की काउंसलिंग्स करी है, उसमें ये है कि सोशल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल हर कोई ये चाहता है कि सोशल मीडिया पे मेरे कितने लाइक्स हैं, मेरे कितने फॉलोअर्स हैं, प्लस आजकल सोशल मीडिया इतना इजीली एक्सेसिबल हो गया है कि जो कंटेंट बच्चों को नहीं मिलना चाहिए वो भी वहां पर इजीली उपलब्ध है। यस, तो वो सब देख के बच्चे आजकल अपना बचपना जल्दी खो रहे हैं। वो अपने आप को जो कैरेक्टर देखते हैं, मोस्टली ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि वो जिस कैरेक्टर को ज्यादा देखते हैं, फॉलो करते हैं, वो उस कैरेक्टर की कुछ खूबियां खामियां खुद में ले आते हैं और वो खुद को इमेजिन करने लगते हैं वहां पर। तो ये चीज भी जो है उनके मेंटल ब्रेकडाउन में बहुत बड़ा हाथ है इस चीज का। तो हमें जितना हो सके बच्चों को सोशल मीडिया पे चेक रखना चाहिए कि बच्चे हमारे क्या देख रहे हैं, कितना टाइम वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, और क्या रिसेंटली हम अपने बच्चों में उनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस देख रहे हैं। अगर है तो हमें उन्हें अननोटिस नहीं करना चाहिए, हमें जरूर उसकी डेप्थ में जाना चाहिए और बीइंग पेरेंट्स उनको सही गाइड करना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि कहते हैं सबसे पहले माँ बाप ही बच्चे को सुधारते हैं और बिगाड़ते भी हैं। बिगाड़ते इसलिए क्योंकि जब बच्चे जिद करते हैं तो उनको खाली मोबाइल पकड़ा लेते हैं कि लीजिए आप मोबाइल पे खेलो, मैं अपना काम कर लूं। यस, आप अपना काम कर रहे हो, बच्चे मोबाइल पे क्या देख रहे हैं वो आपको नहीं पता। Exactly. वो बच्चों को पता है। तो आपका साथ साथ में बच्चों में भी ध्यान होना चाहिए कि वो फोन पे क्या वॉच कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस चीज को वो ज्यादा अपने दिमाग में रख रहे हैं। और बात करते हैं बच्चों के साथ साथ आजकल की स्टडी बहुत ही डिफिकल्ट है। जब खास करके एग्जाम आते हैं तभी बच्चे क्यों इतना प्रेशराइज हो जाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, क्योंकि जब हमारा समय था तो हम भी यही करते थे कि जब एग्जाम्स आने वाले हैं उस वक्त हम पूरा जोर लगा देते थे पढ़ाई पे और हम इजीली अच्छी पोजीशंस भी ले आते थे। लेकिन तब में और अब में एक फर्क ये है कि तब इतना ज्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि इतना ज्यादा सोशल मीडिया नहीं था, सोसाइटी का प्रेशर नहीं था, पेरेंट्स का प्रेशर नहीं था, और बच्चे खेल कूद सिर्फ मोबाइल पे नहीं करते थे, फिजिकल एक्टिविटीज होती थी, उनको इंडोर एक्टिविटीज होती थी, फिर उनकी पढ़ाई होती थी, तो पूरा एक सिमेट्री में सब कुछ चलता था। आजकल के टाइम पे क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम चिल्ड्रन आर ऑन फोन, तो हमें नहीं पता चलता कि वो वहां से क्या ले रहे हैं। जी ठीक है, पहली तो ये चीज, और दूसरी चीज फिर ये एजुकेशन सिस्टम जैसे चेंज हो गया है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है अब एजुकेशन, तो बच्चों के लिए एकदम से ये प्रेशर है। हालांकि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज करना बहुत जरूरी है, सोशल मीडिया को कंट्रोल्ड लिमिट में यूज करना बहुत जरूरी है, इससे जाके बच्चों में डिप्रेशन कम होगा। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूंगी, जो आजकल के बच्चे जो टीन एज में स्टेप करते हैं वो बहुत ज्यादा डिप्रेस होते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन उनको नहीं होनी चाहिए वो समय से पहले उनको मिल रही है जी। और इतनी छोटी उम्र में उनका माइंड उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये कैसे है। तो ये जो सारी चीजें हैं, अब वो इन चीजों को कई बार अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं अभी उनका माइंड प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो वो शेयर भी नहीं कर पाते। तो वो अंदर ही अंदर एक ऐसी जद्दोजहद चलती है बच्चे के कि वो जद्दोजहद उन्हें डिप्रेशन की तरफ लेके चली जाती है। और फिर बच्चे जो आजकल देखते हैं टीवीज में, सीरीज में, सोशल मीडिया पे, तो उनको लगता है कि लाइफ इज ऑल बेड ऑफ रोजेज, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। लेकिन जब जिंदगी की थोड़ी सी सच्चाई उनको समझ आती है, जब एक किक पड़ती है जिंदगी की, तो उन्हें लगता है सब खत्म हो गया। तो मैं यहाँ पे बच्चों को ये मैसेज देना चाहूंगी कि जिंदगी की अभी तो शुरुआत है और जिंदगी इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अगर आप कोई भी स्ट्रेस या डिप्रेशन फेस कर रहे हैं तो स्पीक इट आउट, क्योंकि बात करने से ही उस चीज का हल निकलेगा। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ उतने फ्रेंडली हैं तो पेरेंट्स से बात कीजिए,
यदि आपके कोई अच्छे फ्रेंड हैं, पेरेंट्स से आप नहीं बात कर सकते, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं है तो आपके आजकल स्कूल्स में भी थेरेपिस्ट होते हैं जी। तो आप उनसे बात कीजिए, या फिर आपके कोई अच्छे टीचर हैं जिनमें आपको कॉन्फिडेंस है, उनसे बात कीजिए। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। तो आप ये मत समझिए कि अब आप ऐसे सिचुएशन में फंस गए हैं जिससे आप बाहर नहीं निकल सकते, और किसी भी प्रॉब्लम को अकेले मत फेस कीजिए। टेक हेल्प। हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, वी आर सोशल बीइंग्स, वी आर नॉट सपोज टू लिव अलोन। इसलिए टेक हेल्प। हमें ना तो अकेले किसी चीज से जूझने की जरूरत है, क्योंकि जब हम हेल्प लेते हैं तो हमें वो सोल्यूशन बहुत इजीली मिलता है। तो आप अकेले मत जूझिए, प्लीज स्पीक इट अप। आप क्या महसूस कर रहे हैं, किस सिचुएशन में है, उसके बारे में बात कीजिए, एंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन एंड यू विल गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन much more easily. This is not the end to life. This is just the beginning. Absolutely right. हम बात करना चाहेंगे आजकल के समय में, जैसे बच्चे स्टडी तो कर लेते हैं, अपनी मनमर्जी के कोर्सेज भी कर लेते हैं कि मेरे को ये करना है। कुछ फैमिली की ऐसी रहती है कि नहीं जी, हमारी फैमिली में सब डॉक्टर हैं तो तुम ये डॉक्टरी करो, या फिर कहेंगे कि हमारी फैमिली में सब पुलिस लाइन में है तो तुम पुलिस लाइन में जाओ। बच्चे का क्या मन है वो कैसे पता करें कि वो किस लाइन में जाएगा या वो क्या चूज करेगा, क्योंकि इस चीज का ज्यादा डिप्रेशन भी हो जाता है, स्ट्रेस भी हम बोल सकते हैं। यस यस, वेरी वैलिड पॉइंट। ये भी बच्चों में स्ट्रेस और डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा कारण है आज की डेट में। और आई थिंक आज ही नहीं, ये पुराने समय से ये सेम चीज चलती आ रही है, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होती हैं और वो अपने बच्चे की इच्छा जाने बगैर खुद की एक्सपेक्टेशन का बोझ उन पे लाद देते हैं, विच इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। तो इस चीज से अगर हमें बाहर निकलना है तो उसका एक जो बड़ा सोल्यूशन है, जिसपे अभी हमने बात की है कुछ समय पहले, बात कीजिए जी। बात करने से हर चीज का हल है। कोई भी आपके दिल तक नहीं पहुंच सकता अगर आपकी जुबान से शब्द नहीं निकलते। बिल्कुल, ठीक है। तो बच्चों को बिठाइए, उनसे बात कीजिए कि बेटा तुम क्या बनना चाहते हो। बात करेंगे, बच्चा आप में कॉन्फिडेंस पाएगा, ओपन अप होगा और आपको जरूर बताएगा कि मॉम डैड दिस इज व्हाट आई वांट टू बी। आज जो मैं कर रहा हूँ उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है जब हम करते हैं तो वो हम अंडर प्रेशर करते हैं। उसको कभी खुश होके हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि दैट इज नॉट द फील्ड ऑफ आवर चॉइस और ऑफ आवर लाइकिंग। तो जब हम बात करेंगे, बच्चा आपको बताएगा, आपको पता चलेगा कि हाँ इस चीज से बच्चे को डिप्रेशन हो रहा है, और जो डिप्रेशन बढ़ते बढ़ते कल को सुसाइड का कारण भी बन जाता है। इसलिए व्हाई नॉट टॉक टू द चिल्ड्रन। हो सकता है कि जिस फील्ड में हम उन्हें डालना चाह रहे हैं वो उसमें अच्छा ना करे, रादर कि वो जो फील्ड चूज कर रहे हैं वो उसमें सुपर एक्सीलेंट करें, राइट। तो बच्चों से बात करनी चाहिए हमें। वो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का वो ऑरा नहीं क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे हमारे पास आके अपने मन की बात भी ना कर सके जी। आजकल के समय में वी नीड टू बी वेरी डिसिप्लिन्ड बट वेरी फ्रेंडली ऑल्सो विद चिल्ड्रन, ताकि बाहर हमें नहीं पता उनको कौन क्या गाइड कर रहा है। तो कम से कम जब उन्हें हमें कॉन्फिडेंस होगा तो वो आके हमें जब सारी बात बताएंगे, हमें पता रहेगा कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या सीख रहा है, क्या कर रहा है। और जब हमें ये सब पता है तो हम इजीली उसे सही ट्रैक पर लेके जा सकते हैं। बिल्कुल मैम। यस मैम, आपने थोड़ी देर पहले बात करी थी ट्रॉमा के बारे में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? ओके, ट्रॉमा ऐसा होता है कि जब भी हमारे साथ कोई भी घटना घटती है जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की होती। मान लीजिए कि अगर हम मैरिटल स्टेटस में देखें कि किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि अरे मेरी शादी हो रही है और उसके बाद में सब कुछ बहुत अच्छा होगा, लाइफ विल बी सो ब्यूटीफुल, लेकिन वहां जाते ही थिंग्स चेंज और सडनली उनकी लाइफ में एवरीथिंग टर्न्स अपसाइड डाउन। अब क्या है, क्योंकि हमारे माइंड ने कुछ और सोचा हुआ था लेकिन हुआ कुछ और। तो उस वक्त हमारे माइंड को एक ट्रॉमा आ जाता है। ट्रॉमा इज अ बिगर फॉर्म ऑफ स्ट्रेस, हम कह सकते हैं, कि जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाता है जिसे हमारा माइंड इजीली प्रोसेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ हो गया। तो अब ये जो चीज है ये बाहर नहीं निकलती है, तो ये धीरे 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 अंदर ही अंदर एक घुन की तरह अंदर से इंसान को खोखला करना शुरू कर देती है। अब अगर इस पे हम डीपली बात करें कि मान लीजिए बचपन में एक बच्चा है जो घर में
सबसे बड़ा है और थोड़ा मैच्योर बिहेव करता है, क्योंकि जो बड़े बच्चे होते हैं वो शुरू से सर्टेनली मैच्योर बिहेव करते हैं। तो उस केस में अगर पेरेंट्स देखते हैं कि एक छोटे बच्चे ने कुछ गलती की तो वे बड़े को बोलेंगे तुम तो बड़े थे, तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था। तो कोई भी चीज होती है तो उन पे आती है बात। या फिर अब वो बच्चा क्या है कि वो खुद ही हर चीज को हैंडल करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि अरे पेरेंट्स को बताने से तो वो बोलेंगे मुझ पे ही ब्लेम डालेंगे, ठीक है। तो अब इस केस में बच्चे को ट्रॉमा क्या लगा? बच्चे को ये ट्रॉमा हुआ कि मेरे पास इमोशनली कोई नहीं है, तो बच्चे को इमोशनली अबैंडनमेंट इशू हो जाते हैं। अब क्या है कि वो बच्चा इस ट्रॉमा से वो क्या सीखेगा कि जो प्यार है, चाहे वो पेरेंट्स का प्यार है, रिलेटिव्स का है, सिबलिंग्स का है, टीचर्स का है, फ्रेंड्स का है, किसी भी फॉर्म का प्यार है, उसे पाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना होगा ताकि मैं उनकी अटेंशन ले सकूं और थोड़ा सा प्यार पा सकूं। जबकि लव इज अनकंडीशनल, पेरेंट्स का लव अनकंडीशनल होता है, लेकिन बच्चे ने यहाँ पे क्या सीखा? लव इज कंडीशनल, क्योंकि मैं कुछ ऐसा करूंगा जो जिससे मेरे पेरेंट्स खुश होंगे तब वो मुझे प्यार करेंगे जी। अब ये ट्रॉमा यहीं पे खत्म नहीं होता, ठीक है। बच्चा बड़ा होता है, आगे स्कूल जाता है, तो वो अब क्या करेगा? उसको फ्रेंड्स पाने के लिए वो फ्रेंड्स के लिए ही विल गो एक्स्ट्रा माइल, उन बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करेगा ताकि उसको वो बच्चे अटेंशन दे और फ्रेंड्स बने। और ऐसे बच्चों के आप देखेंगे कॉलेज तक चले जाते, कंप्लीट कर लेते, लेकिन उनके फ्रेंड्स नहीं बनते, क्योंकि वो बेसिक एलिमेंट उन्होंने गलत सीख लिया ना। क्योंकि अब जब तक वो दूसरे सामने वाले के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते रहेंगे तब तक वो उनके साथ रहेंगे। जिस दिन इन्होंने वो करना बंद किया वो इनको छोड़ के चले जाएंगे। तो अब ये ट्रॉमा जब बड़े होते, जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं, मैच्योर रिलेशनशिप में आते हैं, तब भी ये ट्रॉमा हमारी लाइफ में मेजर पार्ट प्ले करता है। अब वो कैसे प्ले करता है? अब जो हमारा पार्टनर है, जिसे भी हमने चूज किया है, हम उससे थोड़ा सा प्यार और अटेंशन पाने के लिए भी हर वो चीज करेंगे जिससे हमें लगता है कि वो खुश होता है। चाहे वो चीज करने से हमें तकलीफ होती है, चाहे वो काम करते हुए हम अपने भीतर का एक हिस्सा मार रहे हैं, लेकिन फिर भी हम वो करते हैं कि सामने वाला खुश होगा तो वो मुझे प्यार करेगा, ठीक है। तो इसीलिए बहुत लोग सेम पैटर्न रिपीट करते हैं कि जितने मर्जी रिलेशनशिप्स में चले जाएं लेकिन उनका ब्रेकअप हो ही जाता है। तो ये पैटर्न को भी अगर हमने ब्रेक करना है तो हमें वो ट्रॉमा हील करना होगा जो बचपन में उन्हें पेरेंट्स से मिला। जी बिल्कुल। मैम, अभी तक आप कितने बंदों की काउंसलिंग कर चुके हो? अभी तो मोर देन 200 पीपल आई हैव ऑलरेडी काउंसल्ड। ये कोविड से लेके अब तक है एंड आई गॉट 100% रिजल्ट्स एंड आई एम वेरी हैप्पी। जब भी लोग मुझे कॉल करते हैं, टेक्स्ट करते हैं और जब भी बताते हैं कि दे आर डूइंग बेटर इन देयर लाइफ, तो एंड ऑफ द डे आई थिंक आई कैन स्लीप पीसफुली कि यस, मैं किसी की प्रॉब्लम बनने की बजाय किसी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनने में अपना योगदान दे सके, समक्ष रहे। बिल्कुल सही बात है। कहते हैं जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, तो जिंदगी खुल के जीना चाहिए। अपने मन में कोई भी बोझ नहीं रखना चाहिए, कोई स्ट्रेस नहीं रखनी चाहिए, जिससे आप अपनी जिंदगी के जो दिन है, ब्यूटीफुल दिन है, वो कम कर लो। सो जिंदगी बहुत बड़ी है, इसको जिए, खुल के जिए। तो मैम, बात करना चाहेंगे कोई ऐसा आपकी लाइफ का केस जो अभी तक आप भुला ना पाए हो, तो वो बहुत ही मुश्किल से सुलझा हो? जी, मैं एक केस आपसे शेयर करती हूँ। जैसे आपने बोला लाइफ का केस, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा केस आपसे शेयर करती हूँ जिसमें एक्चुअली एक लाइफ इन्वॉल्व है, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। तो लास्ट ईयर मई की बात है, मुझे एक कॉल आती है। तो मैंने हेलो बोला, तो हेलो बोल के एक घबराई सी आवाज ने फोन काट दिया जी। तो यूजुअली तो मुझे मैं कॉल बैक कर नहीं पाती हूँ बिकॉज मैं बिजी रहती हूँ, लेकिन मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि नहीं, आई शुड कॉल बैक। मैंने इंस्टेंटली उस नंबर पे कॉल बैक किया, तो सामने से एक मैन ने रिप्लाई किया, मेल, जो कि बाद में बात करने के बाद पता चला मुझे कि 60+ उनकी एज थी। तो मैंने उनसे बहुत साइकोलॉजिकली बहुत अच्छे तरीके से उनको ओपन अप करने की कोशिश की, उनसे बात की। ही शेयर्ड हिज प्रॉब्लम्स विद मी। उन्होंने बोला कि मैम, मुझे आपका नंबर किसी से मिला था, बट आई वाज एप्रीहेंसिव कि मैं आपसे बात कैसे करूं। तो मैंने फिर उनको आराम से समझाया, सारी सिचुएशन, उनकी बात सुनी, देन आई अंडरस्टूड कि वो किस सिचुएशन में हैं। तो उनसे मैंने फिर सेशंस स्टार्ट किए उनके,
एंड ही वॉज फीलिंग लो कि ही सेड मैंने इसलिए फ़ोन काटा क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं आपको पे भी नहीं कर सकता। तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट था कि इट्स ओके, पैसा तो कहीं से भी आ जाएगा, राइट, बट एक लाइफ है ना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कहीं से नहीं आती है, बिल्कुल, इट इज़ वेरी प्रेशियस। तो मैंने उनको बोला कि हम सेशंस करते हैं, तो वी डिड सेशंस फॉर अराउंड 2 weeks। और सेशंस खत्म होने ही वॉज वेरी नॉर्मल एंड ही वॉज वेरी फीलिंग वेरी गुड। तो उसके बाद में बात खत्म हो गई। उसके बाद में मैंने भी उनसे कभी नहीं बोला कुछ, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। देन मेरी लाइफ रूटीन में चलती रही, लाइक अपने शूट्स, फिर अपने सेशंस करते रहे। एंड आफ्टर 5 months मेरे अकाउंट में एक पेमेंट आती है एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि रिसेंटली अभी तो मैंने कुछ बुकिंग नहीं किया है, हाउ कम दिस पेमेंट हैज कम टू मी। साथ ही मुझे उनका कॉल आता है जी, और फिर वो मुझे थैंक्स करते हैं कि डू यू रिमेम्बर मी। मैंने कहा हाउ कैन आई फॉरगेट यू, राइट। उस दिन वो मुझे रिवील करते हैं इतना बड़ा सीक्रेट दैट ही सेड कि उस दिन अगर आप मुझे कॉल बैक नहीं करते तो मैं सुसाइड करने वाला था। ओह माय गॉड। एंड आज की डेट में, लास्ट ईयर की बात है, आज की डेट में भी वो जब भी मुझे कॉल करते हैं तो ही पेज हिज ग्रेटिट्यूड टू मी कि आपने मेरा जीवन बचाया है। तो मैं कहती हूँ कि मैंने नहीं बचाया, आपका समय था, राइट, बिल्कुल। उस वक्त हमारी बात हुई और बात करने से ही सब कुछ सुलझ गया। तो इस इंसिडेंट से भी हमें एक बहुत बड़ी सीख ये मिलती है कि यस, बात करना बहुत जरूरी है। बात करने से हर बात का, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है जी। और लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। तो अगर आप डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि आप स्टक हो चुके हैं, तो प्लीज प्लीज फाइंड समबडी टू टॉक टू, जिससे आप बात कर सके और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सके। पूनम मैम, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने आज का ये प्रोग्राम देखा है तो उनके मन में ये होगा कि हमारी कुछ बातें हैं जो हम शेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मन में कोई बात है तो आप पूनम मैम से कांटेक्ट भी कर सकते हो। तो मैम प्लीज आप अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकते हैं। यस, सो अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 6284044691। अगर आप हीलिंग्स के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं कि ट्रॉमा क्या है, हीलिंग क्या है, हम हीलिंग्स कैसे कर सकते हैं, आप खुद भी खुद को कैसे हील कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। Skies to Fly is the name of the channel. To find it out on YouTube, you can simply type @Skies to Fly. So you'll find out my channel there. It is full of information related to stress, depression, trauma, and healings. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.